नमस्कार। आज की डी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 16 मार्च सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। प्रदेश के कई जिलों में बादल, तेज हवाओं और हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि का दौर देखने को मिला। मौसम में आए इस अचानक बदलाव के कारण प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बादल और हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। इससे पिछले कुछ दिनों में पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। बादलों का असर खत्म होने के बाद तापमान फिर से बढ़ने की संभावना है। पिछले दिनों प्रदेश के कई शहरों में तापमान 38 से 40 डिग्री के करीब पहुंच गया था, जिससे मार्च में ही गर्मी का असर तेज होने लगा था। ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सोमवार तड़के भीषण आग से कम 10 मरीजों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आग ट्रॉमा केयर विभाग में लगी। प्रारंभिक आशंका है कि आईसीयू में लगे एयर कंडीशनर सिस्टम या किसी मेडिकल उपकरण में शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ। घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षाओं में भाग लेने वाले 10 लाख से अधिक छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से सोशल मीडिया पर कहा गया कि जल्द ही रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। इसके अलावा बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक 20 मार्च के आसपास परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। छात्रों से कहा गया है कि वे अपना रोल नंबर तैयार रखें। जल्द ही माध्यमिक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में छात्रों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ बदमाशों ने एक साथ कई घरों पर पत्थरबाजी की। कोतवाली थाना क्षेत्र के भोपालपुरा इलाके में हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। देर रात अचानक छतों और शेड पर गिरते पत्थरों की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार घटना भोपालपुरा इलाके में खेड़ाकूट माताजी मंदिर के पास की बताई जा रही है। शुरुआत में लोगों को लगा कि कोई शरारत कर रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आसपास के करीब 1 दर्जन मकानों को निशाना बनाया गया। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय वायदा बाजार से निवेशकों के लिए चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वैश्विक स्तर पर जारी उथल-पुथल और आर्थिक समीकरणों में बदलाव का सीधा प्रहार घरेलू बाजार पर पड़ा है। इसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में महागिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स पर आज सोने के भाव में जबरदस्त कमजोरी देखी जा रही है। शुरुआती सत्र में ही सोना 1.03% की गिरावट के साथ ट्रेड करता नजर आया। आंकड़ों की बात करें तो प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत में 1626 की बड़ी कटौती हुई है। आज चांदी के भाव में 1.56% की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे इसकी कीमतों में 4000 प्रति किलोग्राम से ज्यादा की सेंध लग गई है। राजस्थान के राजकीय पशु ऊंट पर संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ जहां इनकी घटती संख्या को लेकर हाई कोर्ट ने चिंता जताई है, वहीं दूसरी ओर जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में एक रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ श्री भादरिया लाठी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक साथ आधा दर्जन ऊंटों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे पशुपालकों में गहरा रोष व्याप्त है। हादसा उस वक्त हुआ जब ऊंटों का एक झुंड पटरियों को पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन वहां से गुजरी और ऊंटों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऊंटों के शव दूर दूर तक बिखर गए। ब्यावर में रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने अवैध परिवहन और भंडारण के आरोप में 46 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं। इसमें 30 भरे हुए हैं और 16 खाली सिलेंडर शामिल है। जिला रसद अधिकारी अब्दुल सादिक के नेतृत्व में प्रवर्तन अधिकारी सोहन सिंह चौहान और प्रवर्तन निरीक्षक विक्रांत मथुरिया की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने कड़ीवाल फार्म हाउस गणेशपुरा क्षेत्र में कृष्णा गैस एजेंसी ब्यावर से जुड़े एक पिकअप वाहन को जांच के लिए रोका। वाहन की जांच के दौरान गैस सिलेंडर का अवैध परिवहन, भंडारण और व्यावसायिक उपयोग पाया गया। जालौर के कनकांचल पहाड़ी पर स्थित सिरे मंदिर में आयोजित महायज्ञ कार्यक्रम में सोमवार को योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया। रत्नेश्वर महादेव मंदिर की 375वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चल रहे महायज्ञ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुति दी और मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना की। महायज्ञ के बाद मंदिर परिसर में धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया और धार्मिक आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फ देखने उमड़े देश भर के हजारों टूरिस्ट पूरी रात अटल टनल रोहतांग में फंसे रहे। ताजा बर्फबारी के कारण सड़क पर फिसलन बढ़ गई। इससे टूरिस्ट के लगभग 1000 वाहन पूरी रात सड़क बहाली के इंतजार में रहे।
बता दें कि अटल टनल, रोहतांग, सिस्सू, कोकसर, शिंकुला इत्यादि क्षेत्रों में रविवार दोपहर बाद ताजा बर्फबारी हुई। दिन में पर्यटक बर्फ के बीच मस्ती करते रहे। शाम के वक्त जब टूरिस्ट मनाली लौटने लगे, तब तक सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम गई। इससे गाड़ियां फिसलने लगी और टनल के भीतर नॉर्थ और साउथ पोर्टल पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पर्यटकों को इससे कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ा। आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर राजस्थान ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों से देश भर में एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत किया है। कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में गिने जाने वाले राजस्थान ने पिछले 3 दशकों में टीकाकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। वर्ष 1992-93 में जहां प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण प्रतिशत केवल 21.1 था, वहीं वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर लगभग 91.8% पर पहुंच गया। यह उपलब्धि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, प्रभावी प्रबंधन और समाज में बढ़ती जागरूकता का परिणाम मानी जा रही है। बूंदी शहर के गुरु नानक कॉलोनी के बाशिंदों में सड़क नहीं बनने से रोष व्याप्त है। ऐसे में कॉलोनी के बाशिंदों ने कृपया इस रोड पर वोट मांगने नहीं आए, रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से कॉलोनी के बाशिंदे सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है। कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों ने आगामी चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। इधर जैसे सड़क पर टंगे बैनर का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आम से लेकर खास में चर्चा का विषय बन रहा है। मिडल ईस्ट में जारी संघर्ष कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई अब अस्थिर दौर में पहुंच चुकी है। सोमवार को ईरान द्वारा किए गए ड्रोन हमले से दुबई एयरपोर्ट पर आग लग गई, जिसके कारण उड़ानें निलंबित करनी पड़ी। सोमवार को ईरान द्वारा किए गए ड्रोन हमले से दुबई एयरपोर्ट पर फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई। एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन अटैक के बाद अफरा तफरी मच गई और धुएं के गुबार दूर तक देखे गए। बालोतरा में एक किराना दुकान में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगा। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंची 4 फायर ब्रिगेड ने करीब 2 घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। दुकान मालिक पारसमल माली ने बताया, वो रात करीब 11:30 बजे दुकान बंद करके घर आए थे। घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही उन्हें पड़ोसियों से दुकान से धुआं निकलने की सूचना मिली। पारसमल माली तुरंत मौके पर पहुंचे और दुकान खोलने पर अंदर आग लगी हुई पाई गई। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाने में पुलिस कर्मियों को भोजन बनाने वाली महिला के बेटे की शादी में पुलिस थाने की ओर से 1,11,000 रुपए का मायरा भरा गया। ढोल नगाड़ों की धुन पर थानाधिकारियों से लेकर अन्य पुलिसकर्मी मीराबाई के सुंदरबाग स्थित निवास पर पहुंचे। इस दौरान पुलिसकर्मी साफा पहने पारंपरिक अंदाज में नजर आए। उनके हाथों में नोटों और कपड़ों से सजे थाल थे। इनके पहुंचने पर मीराबाई की तरफ से जोर शोर से स्वागत किया गया। थानाधिकारी पूरन सिंह राजपुरोहित ने मीराबाई को चुनरी ओढ़ाकर सम्मान दिया। पर्यटन नगरी जोधपुर अपनी ऐतिहासिक विरासतों और नीली गलियों के लिए तो दुनिया भर में मशहूर है ही, लेकिन अब यहाँ आने वाले विदेशी मेहमान यहाँ की पारंपरिक रसोई और स्वाद के भी मुरीद हो रहे हैं। जोधपुर में इन दिनों एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर्यटक केवल किले और महल देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे यहाँ के स्थानीय घरों और कैफे में जाकर राजस्थानी व्यंजन बनाना भी सीख रहे हैं। शहर के भीतरी इलाके में स्थित ब्लू स्ट्रीट कैफे हाउस में हाल ही में विदेशी मेहमानों ने राजस्थानी मसालों के बीच अपना समय बिताया और देसी मसालों की खुशबू के साथ स्थानीय जायके को तैयार करने का अनोखा अनुभव प्राप्त किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।